प्यारे साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए इंतज़ार की जो घड़ी है वो धीरे धीरे सिमट रही है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए। जितने लोगों ने मुख्य परीक्षा दी है, लगभग 95% कैंडिडेट यूपी जुडिशरी का मेंस, बिहार एपीओ का मेंस, उत्तराखंड एपीओ, उत्तराखंड जुडिशरी का प्रीलिम्स, बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स, वो पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का प्रीलिम्स लगे हैं। रुकना भी नहीं चाहिए, कौन पता सिलेक्शन हो अथवा और इंतजार करना पड़े। तो उसमें थोड़ा सा एक घटनाक्रम में बदलाव हुआ है। कमीशन की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए अगर, आज शाम को, इस समय जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12:30 बज रहे हैं 8 अप्रैल के, और 2023 में आपका रिजल्ट, अब रास्ता साफ है। इस बीच में कोई रिजल्ट नहीं है कमीशन के पास। वो सीधा सीधा काम करेगा उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 के रिजल्ट पर। पूरी उसकी वर्किंग लाबी उधर लग जाएगी। यही एक बाधा थी। इस रिजल्ट को बहुत लंबे समय से वेट किया जा रहा था। हालांकि उम्मीद था कि शायद ये 10 तक आए, लेकिन देखिए ये 7 की शाम को लगभग, मुझे यकीन आता है 7:30 के 8 के बीच में रिजल्ट आया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस समय जो स्थिति है, आपके मन में भी बेचैनी है। जो बच्चे मुख्य परीक्षा दिए हैं, हमसे जुड़े हुए अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जिनको इंतज़ार है कि रिजल्ट देखिए क्या होता है। मैं अपने सभी उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप पेशेंस बनाए रखें। रिजल्ट जो भी होगा आपके कल्याणार्थ होगा। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव जाता है तो भी आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे, निगेटिव जाता है तो भी संतुलित रखेंगे। हालांकि अभी तुरंत का तुरंत रिजल्ट नहीं आ जाएगा, काम करेगा इस पर कमीशन। कापियां मेंस की हैं, मेंस की कापियों को चेक करने का काम चल रहा होगा, ऐसा पूर्वानुमान किया जा सकता है। लेकिन रिजल्ट आने के बारे में जो मेरा अपना व्यक्तिगत प्रोडिक्शन है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी टाइम ये पोस्टपोन करें, मई का सेकेंड वीक क्रॉस नहीं करना चाहिए। काफ़ी बच्चों में जिज्ञासा है, यूट्यूब पर हमारे कमेंट करके बच्चे पूछते हैं कि सर क्या रिजल्ट कब तक आ रहा है। बिहार एपीओ के बारे में भी पूछते हैं। तो बिहार एपीओ के बारे में जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर रखा है। वो डेट अपना बताते हैं, पहले फिक्स था लेकिन अब वो कुछ निर्णय पर आधारित है। वहाँ का भी अंदाज़ा है कि ये तो पक्का जानिए कि बिहार का शायद रिजल्ट ना आ पाए, यूपी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा बिहार में जब बाद में रिजल्ट आएगा तो ये पक्का यकीन मानिए, यूपी में जो सेलेक्ट हो जाएगा वो बिहार क्यों जाएगा। तो बिहार के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। जब आदमी जाएगा नहीं तो कुछ वैसे बच्चे भी चयनित हो जाएंगे जो उन बच्चों के जाने पर या पूर्व में इंटरव्यू होने पर चयनित ना हो पाते। तो मेरी प्रार्थना है कि अपना यूपी रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दे, जिससे हमारे यूपी के ही बच्चे जो बिहार में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और बिहार के तो आजमाएंगे ही, उनके भाग्य के लिए उनके अवसर बढ़ जाएं, थोड़ा सा बढ़ जाएं, उनकी और गुंजाइश हो जाए। हमारी अधिवक्ता बहनें जो मुख्य परीक्षा देने वहाँ गई थी, कई ऐसे बच्चियां हैं जिन्होंने अपना वहाँ मेंस लिखा। हमारी बातचीत हुई है, वो बातचीत कैरियर के संदर्भ में रही, तमाम बातों में रही, लेकिन वो किसी सीरीज या किसी कोर्स से नहीं जुड़ पाई हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये मुझसे एडवाइस ली कि सर क्या करें, कैसे करें। बिहार एपीओ में मेंस दिया, ऐसे तमाम। तो वो अभी भी टच में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उन सारे लोगों से जिनका मुझसे बातचीत हुआ है, जिनसे मैं संपर्क में हूँ, उनके लिए, साथ साथ उन अन्य मित्रों, अधिवक्ता बंधुओं बहनों के लिए जो हमसे टच में नहीं है लेकिन हमारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो इस बात के लिए मुतमईन हैं कि अगर उनका मेंस यूपी और बिहार दोनों में हुआ है या किसी एक स्टेट में हुआ है तो उनका सुखद रिजल्ट आए, उनका जीवन सुधरे, उनको साक्षात्कार के लिए बुलावा हो, ये मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में ये संक्षिप्त सूचना मात्र थी कि यूपी पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। आगरा की किसी लड़की ने टॉप किया है।
सबसे ज़्यादा इस PCS 2022 में DYSP की पद थे। आप रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर हमारे इस यूट्यूब वीडियो में कोई हमारा अधिवक्ता मित्र ऐसा कोई है जो PCS दिया है, मेंस लिखा है, रिजल्ट अवेटेड है, तो वो देख सकता है अपना रिजल्ट। रिजल्ट आ चुका है, फाइनल आ गया है। कल पेपर में वैसे भी छाया रहेगा, न्यूज़ पर अगर आप होंगे तो न्यूज़ भी चल रही है। यूपी PCS 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। और हाँ, 2023 PCS का फॉर्म का लास्ट भरनी जो बढ़ाई गई थी डेट, 6 फार्म भरने, फीस जमा करने की लास्ट डेट 6 अप्रैल थी। 6 अप्रैल के बाद कोई फीस नहीं दे सकता, यानी फॉर्म नहीं भर सकता। तो 2023 के लिए भी सब कुछ कहानी कमीशन बंद करवा चुका है। और आपको पता है कि मई में शायद 14 मई को पेपर है प्रीलिम्स 2023 का। यूपी 2000 PCS 2023 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होगी। जैसे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा की भर्ती 23, 24, 25 मई को होगी। यानी पहले PCS करवा ले रहा है वो, उसके तुरंत बाद यूपी जुडिशरी का मेंस होगा। इसीलिए हमारा जो टेस्ट सीरीज है 18 मई तक है। 18 मई को लास्ट ला थर्ड पेपर का मॉडल पेपर टेस्ट होगा। इसमें लोकल ला और राजस्व संहिता और नगरीय किराएदारी अधिनियम 2021 है। साथ ही एक और घटनाक्रम, आज छठा टेस्ट जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा UPHJS, बिहार जूनियर डिवीजन और उत्तराखंड जूनियर डिवीजन को लेकर समेकित रूप से जो चल रहा है, उसका प्रारंभिक परीक्षा का छठा टेस्ट पूरा हो गया। वह था संविधान का सेकंड और आखिरी पार्ट। अब कल नहीं परसों, आज की डेट में चूंकि रिकॉर्ड हो रहा, तो यानी कल शाम को 7 बजे निश्चित तौर पर आपको TPA संपत्ति अंतरण अधिनियम पर पहला पार्ट जाएगा। हमारे वो सारे अधिवक्ता बंधु, उनका रिजल्ट हमारे स्टेटस पे शो कर रहा है। उसका सेकंड पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट हुआ था, उसका रिजल्ट है वो। आज वाला जो हो उसका रिजल्ट नहीं है वो। और उसके रिजल्ट के बारे में अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट अवेटेड है, उन्होंने बाद में कापियाँ दी हैं, बाद में अपने आंसर चेक कराए हैं, इसलिए उनका रिजल्ट कल दोपहर तक या आज दोपहर तक वो शो करेगा। हमारा स्टेटस आप चेक करके देख सकते हैं। ये वही कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, जो व्हाट्सअप से कनेक्ट हैं, जो हमारा सुओ मोटो ऑटोमेटिक ऑनलाइन जुड़े होने की वजह से स्टेटस देख सकते हैं और अपने आप को प्रतिस्पर्धा में भी आंक सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ तक पहुँचने कितनी कमी है और अन्य बच्चे हमसे कितना बेहतर या कम प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः साथ ही साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका कल सुबह आखिरी मतलब हाफ ठीक 15वां पेपर है। 30 में से 15वां, आधे पे आधा पहुंच गया टेस्ट। 1 मार्च से पहले जो ये चल रहा है 15वां टेस्ट है कल। अभी 15 बचा है, 18 मई तक चलेगा। आसान है, आप जरा इमेजिन कीजिए इसको मैनेज करना। जिसकी सुबह हम क्वेरी करते हैं, जिस कुछ कापी आ जाती है, तो आज तो बैकेंट डे था। सुबह मैंने बच्चों की क्वेरियाँ की, फिर पेपर्स बनाए, पेपर्स को सेंड किया। अब हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं इस टाइम, उसको कवर करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि परसों का कल के शाम तक हमको TPA का पेपर देना है, उस पर काम। और जो सुबह हम पेपर भेजेंगे मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए, उस पर रिजल्ट अवेटेड रहेगा, उसको हम क्वेरी करेंगे। उसका रिजल्ट हम नहीं बनाते हैं, जानबूझकर नहीं बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बच्चे जुड़े हैं वो खुद, उनकी अपनी निजता है कि उनकी कॉपी या उनके नंबर्स को शेयर ना किया जाए। कोई बात नहीं है, लेकिन प्री के नंबर के लिए एक प्रतिस्पर्धा है, एक कांटे की टक्कर है। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी में जिस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में मारामारी है, आप ये ध्यान दीजिएगा, चाहे जिस कैटेगरी में हो। मैं कहता हूँ OBC, जनरल, EWS, दिव्यांग कोटा, कोई भी हो, आपको बेहतर ही सोचना चाहिए, अपने से हाई, अन्यथा आप खतरे में पड़ सकते हैं। बैसाखी लगा के चलने की आदत से बाज आएं, भले आप कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। उत्तर प्रदेश PCS का रिजल्ट आ जाने की वजह से अब रास्ता क्लियर है। यूपी अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पे ही कमीशन काम करेगा। रिजल्ट के तथागत संदर्भ में कोई रिजल्ट उसके पास नहीं है जिसको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, सिवाय यूपी APO 2022 के मेंस के। मुझे पूरा यकीन है कि PCS J का मेंस नहीं करवा पाएगा, या ऐसा पॉसिबल है
कि ये 14 मई को पीसीएस मेंस का पेपर है, हो सकता है पीसीएस मेंस के पेपर के पहले रिजल्ट आउट कर दे यूपीएपीओ का, मेंस का, हो सकता है, गारंटी नहीं है, कमीशन है, कमीशन की अपनी पॉलिसी है। ठीक है, तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए किया कि आप एक उत्साह में रहें। अगर आप मेंस लिखे हैं तो समझ लीजिए एक विकल्प तो आपने तैयार किया है अपनी आशा का, अपनी की सफलता का, अपनी विश्वास का। तो मिलना और ये रुकते नहीं रहना, उसके आसरे नहीं पड़े रहना कि अब उसमें तो हो ही जाएगा, नहीं, आगे बढ़ते रहिए, जो होगा तो वो देखा जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन इस बेसिस पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा आशा, बहुत ज़्यादा विश्वास खतरनाक है। और हाँ, कंपटीशन के सेक्टर में आने पर एक बात मैं स्पेशली सभी अपने अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी निराशा में आकर गलत कदम मत उठाना। गलत कदम मात्र यही नहीं होता है कि आपने सुसाइड करने के लिए सोच लिया है ना, ये तो बहुत ही घृणित कायरतापूर्ण कदम है। इसके अलावा गलत कदम में अनगिनत शाखाएं हैं, जैसे सही ढंग से नहीं सहन हो पा रहा है तो गलत ढंग का सहारा, फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का सहारा, या कुछ ऐसे चीज़ों का सहारा जो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है। आपको ही नहीं, आपके पूरे पीढ़ी को ब्लैक लिस्ट कर सकता है कमीशन। तो निराश होकर आप गलत रास्ता मत पकड़ लेना, चाहे सर्विस मिले अथवा ना मिले। मतलब धूर्ततापूर्ण आचरण से बाज आना है, किसी के कहनावे में, बहकावे में मत आना, ये बहुत डेंजरस काम है। केवल चोर चोर चिल्लाने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, मिटा पाएंगे वो दाग? इम्प्रीजमेंट 2 साल का, 1 दिन की सजा हो जाए। क्या कहा था प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 रुपये अगर पेनाल्टी नहीं जमा करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिए जाओगे। याद है कोर्ट कंटेम का मैटर? प्रशांत भूषण बड़ा व्याख्यात नाम है, अड़ गए थे कि नहीं देंगे जुर्माना, और जुर्माना कितना लगाया था मुझे याद है। माननीय न्यायमूर्ति जो इस समय हरित न्याय प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, श्री अरुण मिश्रा सर की पीठ थी, उन्होंने जजमेंट सुनाया था कि 1 रुपया पेनाल्टी है। अगर ये पेनाल्टी इतने दिन तक, इतने टाइम तक नहीं जमा करते तो इनको इसमें वकालत करने से रोका जाए। सोच लीजिए, तो सजा सजा उसमें आप कैरेक्टर पे लगता है। ऐसा कोई कृत्य मत करिए, सर्विस पा गए तब आपको हाउ हाउ पैसा कमाना है, करप्शन ब्यूरो में फंस गए, जो करप्शन रोकने वाली एजेंसियां उन्होंने आपको अरेस्ट कर लिया रंगे हाथ, क्या मतलब रहा इस दौलत का, इस पद प्रतिष्ठा का? ठीक है, बेदाग जिंदगी जीने की इंसानियत में, इसीलिए क्यों मैं बार बार कहता हूं, इंसानियत ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पद इतना बड़ा नहीं हो गया कि आपकी इंसानियत खा जाएगा वो। आपकी ईमानदारी सबसे बड़ा मूल्य है, उसकी चमक कोई काट नहीं सकता। आप कभी भी अपनी आत्मा से स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि आप वाकई में, जैसे आप कोटे के व्यक्ति हैं नहीं, और आप कोटे की सर्टिफिकेट बनवा करके आप सिलेक्शन ले रहे हैं, आपकी आत्मा, आपका जमीर कभी आपको स्वीकार करेगा कि आपने सही ढंग से पाया है? कमीशन के अंदर सेटिंग करके या गलत ढंग से आप अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर रहे हैं। आप जानते हैं, वो व्यक्ति जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। आपकी आत्मा कभी इस बात को स्वीकार करेगी कि आप ईमानदारी से आप पद पाए हैं? इस पर काम करिए। निराश होने का मतलब ये नहीं कि घृणित रास्ते अपनाइए, या आप किसी और का सुख चैन नहीं छीनेगी। ये यकीन दिलाता हूं, अगर आप इतने ज़्यादा मतलब आसक्त हैं और इतना श्रेष्ठ मानते हैं पद को, और आप इस धारणा से ग्रसित हैं कि यही पाएंगे तभी हमारा मानवीय पहलू जिंदा रहेगा, तो आप एक दिन बहुत बुरे फंस सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपका मैटर कोर्ट तक पहुंचा और आपकी जेल हुई, तो आप जरा अंदाज़ा लगाइए उससे बदतर स्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप सब लोग कानून के जानकार लोग हैं, जानते हैं समाज का अन्य वर्ग जो वकील नहीं है, वो वकील को बहुत अच्छी दृष्टि से क्यों नहीं देख रहा है। एक तो उनके पास जाने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहे हैं, जुडिशरी का सिस्टम डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस वाली पोजीशन पे होने की वजह से न्याय नहीं मिलता, इससे आक्रोश रहता है। दूसरे 90% केसेस में क्या होता है,
बरगलाना, अधकचरे ज्ञान की वजह से पैसे उमेट लेना, शोषण करना। मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे को भले कितनो एडवाइजरी करें, सलाह दें, लेकिन जिस दिन ये कानून किसी का छोड़ता नहीं, आपको ही गिरफ्त, यहाँ तक कि जज साहब को भी अगर गलत पा गया तो वो भी अंदर जाएंगे। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, न वकील, न जज, न मुख्तियार, न कोई XYZ, कोई नहीं, सबसे ऊपर लॉ है। लॉ को फॉलो करने का मतलब आप कभी भी अगेंस्ट लॉ अपना बिहेवियर नहीं रखेंगे, और कंपटीशन के सेक्टर में कभी नहीं। फूंक फूंक कर कदम उठाइए, बहुत करेंगे, जिंदगी गुजर गई, प्रतियोगिता में ईमानदारी से लड़े, नहीं सफलता मिली, कोई दूसरा काम किया, लेकिन घटिया तरीके से सर्विस नहीं लेनी है। इसका शपथ लीजिए अंदर ही अंदर, और ये तब संभव होगा, आप गलत दिशा में तभी नहीं जाएंगे। मान लीजिए आपका रिजल्ट आपके साथ नहीं आया, आप मेहनत किए नहीं मिला, तो आप ये गलत कदम तभी नहीं उठाएंगे जब आप पद से बेहतर अपने मूल्य को समझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मूल्य आज के समय में है नहीं, पद और पैसा ही सब कुछ है, तो आप ये हरकत करेंगे, बाज नहीं आएंगे। आपको ये भी समाज में देखना चाहिए कि जितना इनकम एक पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति करता है, उससे कई गुना अधिक इनकम एक सामान्य बिजनेसमैन वाला आदमी भी करता है। बेहतर जिंदगी, सुख सुविधा, उसके बच्चे ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे रहन सहन में रहते हैं जहां एक पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता, और करेगा भी तो 2 सेकंड तरीके से पैसे अर्जित करके, गलत तरीके से। तो अर्थ क्या निकला इसका? अर्थ का निकला ये कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को तूल दे करके भ्रष्टाचार करने की। वैकल्पिक रूप से अनेक क्षेत्र हैं जहां आप अपनी जिंदगी को इस भौतिक जगत में सुखपूर्वक जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जी सकते हैं, और आपको यह भी नहीं ठप्पा लगेगा कि आपने गैर कानूनी काम किया है। यहां हम अपराध या पाप की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे इलीगलिटी की, जिसमें सजा हो जाती है। आप जानते हैं ना, कानून नैतिकता नैतिकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक एग्जाम्पल बहुत चर्चित सुने हैं ना, कोई आदमी तैरना जानता है, बैठा है तल पर, और उसके सामने 2 बच्चे डूब रहे हैं, वो बचाने नहीं जाता, उसने कोई अपराध नहीं किया भाई, लेकिन अनैतिक कृत्य किया। वो तैरना नाविक है, माझी है, जानता है, लेकिन चाहता तो बचा लेता, नहीं बचाया, पाप किया। इस पाप पुण्य का मतलब कानून से नहीं होता, समझ गए? तो हम बात पाप पुण्य की नहीं कर रहे कि आप ये करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गलत ढंग से करेंगे तो पाप कर रहे हैं, नहीं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और अगर कोर्ट की निगाह में आ गए, कानून की निगाह में, तो आपकी जेल हो जाएगी। ये सतर्क रहना। 420 काम करने के पहले ये 100 दफे सोच लेना उसमें सजा कितनी है। ठीक, तो आज की बातें यहां तक। कल फिर मिलेंगे रेगुलर वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ, नए अनुक्रम में जो दिन भर घटेगा उसकी एक संक्षिप्तीकरण के साथ, और आपसे बातचीत करने के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। आपका स्नेहावार बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ अपनी वीडियो में बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी का जय सिया राम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।